हेलो, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स के आधार पर। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 के एक्सरसाइज फर्स्ट के बारे में, और इसी के साथ हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज को प्रॉपर वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप लोगों के हर एक क्वेश्चन को इजीली से समझा जा सके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो होगी नोइंग अबाउट नंबर्स मीन चैप्टर फर्स्ट के बारे में। चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज होगी 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये खाली स्थान है, इन खाली स्थानों को भरना है। तो इसमें लिखा है वन में 1 लाख इक्वल 10,000। तो 1 लाख कितने 10,000 के इक्वल है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम 3 जीरो, फिर 2 टाइम 0 एंड 1। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, और 10,000 में कितने जीरो होते हैं 1 2 3 4 जीरो होते हैं 10,000 में। अगर 5 जीरो करने के लिए, इसको इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पर एक जीरो और करना होगा। ये हो गया 110,000 हो गया, लेकिन इसमें लिखा है 10,000, तो 10,000 ये है। 10,000 1 लाख के इक्वल नहीं होता है। अगर इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 लाख आ जाएगा, या दूसरा तरीका ये है कि इसमें 1 जीरो और ऐड कर दे तो 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरा पैटर्न है। हर एक क्वेश्चन को इजीली समझाएंगे कई पैटर्नों के माध्यम से, जिससे आपको कंफर्म हो जाए। 1 मिलियन, तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। इक्वल देन 100,000। अब 100,000 में कितने जीरो होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा। 100,000 में 5 जीरो होते हैं। 5 जीरो के लिए अब हमें किसकी इक्वल करना है, 1 मिलियन की इक्वल करना है। तो 100,000 को 1 मिलियन की इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक जीरो और करना होगा, मींस 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 1 करोड़। 1 करोड़ कितने 10 लाख के इक्वल है। 1 करोड़ 10 लाख में कितने का डिफरेंट है। तो 1 करोड़ में सबसे पहले हमें पता करना होगा कितने जीरो होते हैं। तो 1 करोड़ में 5 6 7 जीरो होते हैं 1 करोड़ में। एंड 10 लाख में कितने जीरो होते हैं 3 0 4 0 5 0। ये हो गया 1000 10,000 1 लाख 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं 3 4 5 6 जीरो। 1 करोड़ में 7 जीरो। अगर इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये 1 करोड़ आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आप सीधे देख लीजिए। टेन का मल्टीप्लाई करते हैं। 10 का मल्टीप्लाई का मीन्स एक जीरो यहां बढ़ जाएगा। 1 2 3 1 2 1 10 का मल्टीप्लाई 10 1 10। ठीक है, आंसर हो गया 1 करोड़। कितने का मल्टीप्लाई करना होगा 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। 1 करोड़ इक्वल है, तो 1 करोड़ में हमें बेसिकली पता ही है 7 जीरो होते हैं, तो 7 जीरो कर लिया। मिलियंस, कितने मिलियंस की इक्वल होगा। तो मिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता है मिलियन में 6 जीरो होते हैं, ऑलरेडी हमें पता है। मिलियन में 6 जीरो होते हैं, करोड़ में 7 जीरो होते हैं। अगर इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं 6 जीरो। लाख, कितने लाख की इक्वल है 1 मिलियन। तो आपको पता होना चाहिए 1 लाख में कितने होते हैं जीरो 5 जीरो। 5 जीरो को 6 जीरो में मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोगों को पता ही है 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द नंबर्स। हर एक जो क्वेश्चन दिया है इसको मैथमेटिकल डिजिट में लिखना है और उसको प्लेस, सही प्लेस पर कॉमाज लगाना है, करेक्टली सही लगाना है।
हर एक जगह पर कॉमा लगाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है 73 लाख, तो 73 लाख लिख लिया। 45,000, यहां पर इसको आगे लिख लेते हैं 73 लाख 45,000 307। अब मैथमेटिकल नंबर्स में लिख लिया, करेक्टली सही जगह पर प्लेस कॉमास, हर एक जगह पर सही जगह पर कॉमास लगाना है। 73 लाख 45,000 75,000 याद है। अब इसको थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं। 73 लाख 75,000 307। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। 9 करोड़ लिख लीजिए। 9 करोड़ 5 लाख। 9 करोड़ और 5 लाख के बीच में हमेशा याद रखिए, अगर फर्स्ट डिजिट 2 बार आ जाता है तो बीच में 0 आ जाता है। 5 लाख आ गया। 41, अब 41 लाख के बाद आता है 1000 में 2 डिजिट होते हैं इंडियन नंबर के अकॉर्डिंग, 2 डिजिट लिखती है। फिर लिखेंगे 41 में 100 का कुछ नहीं है तो 100 की जगह पर 0 लिखेंगे, फिर सीधा लिखेंगे 41। अब हर एक जगह पर करेक्टली लिखना है कॉमा, तो कॉमा लगा दीजिए। 9 करोड़ 5 लाख 41 1000 नहीं है, कोई 100 नहीं है, इसलिए हम लोग की जगह पर कॉमा 0 लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 7 करोड़। क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है 7 करोड़, हमने लिख दिए 7 करोड़। प्रॉपर 0 कॉमा बनाते चल रहे हैं। 42 लाख, तो 42 लाख आ गया। 41,000 आ गया, कॉमा लगाने का, फिर कॉमा लगाएंगे। 307 10 की डिजिट नहीं है तो वहां पर 0 लिखेंगे, तो सीधा 7 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 58 मिलियन। यहाँ पर मिलियन हो गया, मींस इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें पता है 3 के बाद डिजिट में हर एक 3 के बाद कॉमास लगते हैं, तो 58, तो 58 लिख दिया। मिलियन कॉमा लगा दिया। 423,000 202, तो 200 टाइम्स का कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगाएंगे। 2 इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट के अकॉर्डिंग हर 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा आता है, तो 58 मिलियन। 423,000 202, तो 200 टाइम्स का कोई डिजिट नहीं है तो वहां 0 लगाएंगे, 2 लगा देंगे। अब 23 लाख आ गया, मींस इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 23 लाख 2 के बाद कॉमा लगाइए। 30,000 10 100 का कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगाएंगे और 10 लिखेंगे। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन का मीन्स हमें पता है, फर्स्ट का मीन्स 0, फिर टेंस, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। मीन्स फर्स्ट टाइम 3, फिर 2 के अकॉर्डिंग कॉमा चलता है। क्वेश्चन नंबर ए को देखेंगे तो हम जो सेम डिजिट है सेम डिजिट लिख लेते हैं। 8787595762 सेम लिख लिया। फिर इसके बाद 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, 1 2 3 कॉमा, फिर 1 2 कॉमा, 1 2 कॉमा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। द आंसर इज योर 8,95,95,762। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं तो सेम डिजिट लिख लीजिए। 62
3 के बाद 2 के बाद 85,46,283। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 393046। तो वंस, टेंस, 100, कॉमा 1000, 10,000, कॉमा लाख, 10 लाख, कॉमा करोड़। द आंसर इज दिस 9,99,46,00,000। यहां पर ना तो कोई 1000 है ना कोई 100 है, तो इसको हम काउंट भी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। 98, 43, 27, 01। तो वंस, टेंस, 100, कॉमा 1000, 10,000, कॉमा लाख, 10 लाख, कॉमा करोड़। आंसर इज 9,84,32,701। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का मीन्स होता है 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। मीन्स वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। मीन्स 3 के बाद, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, सेम डिजिट लिख लेंगे। 92, 10, 92। 3 के बाद 0, कॉमा 2, वंस, टेंस, 100, कॉमा 1000, 10,000, 100,000, कॉमा फिर लाख, 10 मिलियन, 10 मिलियन। The answer is 78,921,000 and 100 में कुछ नहीं, 92। नेक्स्ट है सेम डिजिट लिख लेंगे। 78, 52, 52 to 83। वंस, टेंस, 100, कॉमा 1000, 10,000, 100,000, कॉमा मिलियन। आंसर इज 7,852,243। क्वेश्चन नंबर 3 सेम डिजिट। वंस, टेंस, 100, कॉमा 1000, 10,000, 100,000, कॉमा मिलियन, 10 मिलियन। आंसर इज 99,985,102। क्वेश्चन नंबर डी सेम लिख लेंगे। वंस, टेंस, 100, कॉमा 1000, 10,000, 100,000, कॉमा मिलियन, 10 मिलियन। आंसर इज 48,49,831। दैट्स इट। यही से आपका चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नहीं आए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। ऐसे ही फुल सीरीज के लिए सारे सब्जेक्टों को बारीकी के साथ एक्सप्लेन, चैप्टर बाय चैप्टर, बुक बाय बुक एक्सप्लेन करेंगे आगे भी चलकर। तो ऐसी रेगुलर अपडेट होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। हेलो, अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 2.2 है वर्ड प्रॉब्लम्स के बीच में। चाहे तो हम इस बोर्ड को वर्डों के माध्यम से भर दें और एक क्वेश्चन का आंसर लिखें, तो ऐसे में एक एक क्वेश्चन का आंसर देने में आपको ज्यादा वीडियो बन जाएंगी। इससे अच्छा होगा हम आपको ऊपर सारे क्वेश्चन लिख के दे देंगे टाइप करके, नीचे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, ऊपर लिखा होगा अ बुक एग्जीबिशन हैज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। 4 days के लिए एग्जीबिशन लगी है। कितने डेज के लिए? 4 days के लिए। चलिए ठीक। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑफ ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डे वाज रिस्पेक्टिवली। अब 4 दिन एग्जीबिशन लगी, 4 दिन टिकट बिकी। पहले दिन कितने टिकट बिकी? 1094। दूसरे दिन कितने बिके? 1812।
थर्ड इज 2050, फोर्थ इज 2751। अब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि अब हमें ये फाइंड करना है कि चारों दिन टोटल कितने टिकट बिके। तो टोटल की बात आती है तो सीधा सा हमें ऐड करना होता है। 4 2 6 6 1 7 9 10 10 5 15 15 5 20 0 carry 2 2 8 10 10 7 17 carry 1 forward 1 2 3 4 5 6 7। The answer is 7,707 ticket was sold on all the time। जैसे कि अगर अब हम लिखेंगे इसको, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम के तहत क्वेश्चन है तो इसके वर्ड प्रॉब्लम के तहत हमें हैंस भी लिखना होगा, मींस आंसर भी लिखना होगा। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे हैंस में 7,707। फिर इसके बाद फाइंड द टोटल नंबर, लास्ट वाली लाइन लिखी होगी तो उसी को आप कॉपी कर लीजिए, फाइंड अलग कर दीजिए। 7,707 द टोटल नंबर of tickets sold on all the 4 days, the 4 days। क्वेश्चन क्या पूछा था? एक स्कूल में एग्जीबिशन लगी थी बुक्स की 4 days के लिए, हर एक दिन प्रॉपरली टिकट बिके थे, आपको 4 बता दिए थे 1 2 3 4। उसने पूछा था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन ऑल द 4 days। क्वेश्चन ने बोला था टोटल 4 days तक टिकट कितने बिके, तो आंसर है 7,707। ये टोटल टिकट बिकी है, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए हमें हैंस लिखना होगा। तो हैंस आएगा 7,707। बाद में जो ये वर्ड है वो सिर्फ लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन में लिखा है। देखिए अगर आप फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days, तो फाइंड अलग कर दीजिए और सीधा सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिए। इज दैट क्लियर हो गया? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर कौन है? एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फॉर स्कोर्ड 6,980। शेखर एक फेमस क्रिकेटर है, उसने 6,980 रन बनाए। In the test match, he wished to complete 10,000 run। उसकी विश है कि वो 10,000 रन को कंप्लीट करे, अचीव करे। How many more run does he need? तो उसने क्वेश्चन बोला है, शेखर एक फेमस क्रिकेटर है, उसने अपनी लाइफ में टेस्ट मैचों में 6,980 रन बनाए हैं। उसका एम है कि वो 10,000 रन बनाए। अब उसे और कितने रन बनाना होंगे? तो जब और कितने रन बनाना होंगे मीन्स आ जाता है, तो मीन्स कंपेयर करना है। ऑलरेडी 6,900 अप्रोक्स 7,000 बना चुका है, कितने और बनाना है? माइनस कर देंगे 0 0
कैरी ले लेंगे, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया था, एक कैरी ले ली, यहाँ 10 हो गई, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 था, 1 कैरी ले ली, यहाँ 10 हो गई, यहाँ 9 हो गया। बेसिकली आप लोगों को कैरी तो पता होगी ऑलरेडी, तभी तो क्लास 6 तक पहुंचे। 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 6 3, 320। अब इसमें भी आप हैंस लिखेंगे, हैंस में लिखेंगे 320। अब देखिए लास्ट लाइन देखना, लास्ट टाइम में लिखा हाउ मेनी मोर रन्स डिड ही नीड, तो हाउ मेनी लग कर देंगे 320, फिर सीधा कॉपी पेस्ट कर देंगे मोर रन्स does he need। क्लियर हो गया? हैंस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन बोला है उसका फर्स्ट वर्ड अलग कीजिए, आंसर रखिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 शो अप करो ऊपर, शो होगा। In a election, the successful candidate registered 5,77,500. 5,77,500 votes, वोट डालें, and his nearest rival scored 3,48,700 votes। सेकेंड कैंडिडेट को मिलेंगे। By what margin did he successful candidate win the election? इसमें बोला है एक इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट ने अचीव किए थे 5,77,500 वोट, और दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति आया था उसके थे 3,48,700 वोट। अब उन्होंने पूछा है बाय व्हाट मार्जिन, किस मार्जिन में, कितने अंतर में डिड ही सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, वो इलेक्शन जीत गया। कितने अंतर में, अगर अंतर की बात करता है तो सीधा सा हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 0 0, 5 माइनस 7 नहीं जाएगी, कैरी लेंगे, 15 माइनस 7 8, कैरी ले ली थी यहां से, यहां 6 बचा, 6 से फिर यहां कैरी लेंगे, यहां 16 हो गया, 16 माइनस 8 8, यहां 6 बचा, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 5 माइनस 3 2, 2,28,800। अब जैसे कि हमने आपको बताया था हैंस लिखना होगा क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो लिखेंगे हैंस 2,28,800। अब क्या लिखा है, बाय व्हाट, बाय व्हाट लिखा है, हटाइए, फिर इसके बाद आंसर लिखिए और सीधा कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मार्जिन did the successful candidate win the election? अब क्वेश्चन को बोला था, आंसर आ गया, आंसर में हैंस लिखना होगा क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम के तहत है। हैंस लिखेंगे, सीधा सबसे पहले आंसर डालेंगे 2,28,800, फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं बाय व्हाट मार्जिन, तो बाय व्हाट हटाइए, मार्जिन
did the successful candidate win the election? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ 2,85,891 2,85,891 रुपीज। अब कीर्ति बुक स्टोर है, सोल्ड बुक वर्थ कितने रुपए की बुक बेची? 2,85,891। क्लियर? इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के फर्स्ट वीक में बेची कितने रुपए की बुक? एंड बुक वर्थ 4,78,768 एंड बुक वर्थ, बुक कितनी की थी? 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ मंथ बेच दिया। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर? फर्स्ट वीक में कृति बुक स्टोर ने फर्स्ट वीक में बेची थी 2,85,891 फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक। फर्स्ट वीक में कितने रुपए की बेची? 2,85,891 रुपीज की। सेकेंड वीक कितने की बेची? 4,78,768 रुपीज की। अब क्वेश्चन पूछा है टोटल कितने रुपीज की बेची? टोटल में करेंगे 8 + 1 9, 9 + 6 15 की 5 कैरी 1, 8 5 15 16 की 6 कैरी 1, 5 and 1 6 8 8 4 1 6, टोटल 6 लाख। टोटल सेल 6,86,659 रुपीज। क्वेश्चन हो गया। सेकंड है इन विच वीक was the sale greater and how much? सबसे पहला क्वेश्चन तो आ गया है how much was the sale for the 2 weeks together। तो अब इसमें दो क्वेश्चन है तो दो हैंड्स आएंगे। सबसे पहले आएगा 6,68,659 रुपीज। क्लियर हो गया? हाउ मच वाज द सेल, हाउ मच हटाइए, रुपीज वाज द सेल फॉर द 2 weeks together। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकंड बोला इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड हाउ मच? किस वीक सेल ज्यादा हुई? तो बेसिकली आपको यहीं से समझ में आ रहा 4,768 रुपीज ये ज्यादा सेल होगी। तो उसने पूछा है पिछले के कंपेयर में कितनी ज्यादा हुई। अब हम कंपेयर करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं कि कौन से वीक ज्यादा हुई। सीधी सी बात, सेकंड वीक है। फर्स्ट वीक की कंपेयर में कितनी ज्यादा हुई? तो इसके लिए हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 8 - 6 8 - 1 7 6 - 9 कैरी लीजिए 7 6 - 8 ऑलरेडी क्योंकि कैरी ले चुके थे हम, तो यहां पर एक कैरी जाएगी। 6 - 8 8 यहां 9 हो गया था क्योंकि इसने कैरी फॉरवर्ड की थी। 9 - 5 4 9 - 8 1 3 माइनस यहां पर क्योंकि कैरी इसने फॉरवर्ड की थी 3 - 2 1 1,14,877। अब इन विच वीक
Was the cell greater? So यहां पर सेकंड आएगा हैंस सेकंड वीक कॉपी पेस्ट करना है क्वेश्चन में। Was the cell greater? Was the cell greater? And how much? And by how much लिखा लिखेंगे 1,14,877। That's it. क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। अब फाइंड द डिफरेंस पता करना है ग्रेटर एंड लीस्ट 5 नंबर, मींस ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस पता करना है। दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट, इन डिजिटों की मदद से, जो कि है 6, 2, 7, 4, 3। ईच ओनली वंस, हर एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। इन्हीं डिजिट से ग्रेटर नंबर निकालना है, इन्हीं डिजिट से एंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है और इनका डिफरेंस पता करना है। तो अगर ग्रेटर नंबर निकालेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट 7, फिर 6, फिर 4, 3, 2। स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे, स्मॉलेस्ट में सबसे पहले सबसे छोटा आएगा 2, 3, 4, 6, 7। डिफरेंस के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, नहीं क्या कैरी दीजिए 12 माइनस 7 5, यहाँ 2 हो गया तो 12 कैरी दे देंगे। 12 माइनस 6, यहाँ 3 हो गया 9 आ जाएगा। यहाँ पे 5, 3, 2 एंड 7 माइनस 2 5, 52,962 इसका आंसर होगा। क्या पूछा था क्वेश्चन में? एक डिजिट दिए गए हैं, इसका ग्रेटर नंबर निकालना है जो कि ये है। वंस ही हर एक डिजिट को वंस टाइम में यूज करना है, वंस टाइम में यूज किया। ग्रेटर निकाला, स्मॉलेस्ट लीस्ट 5 डिजिट निकाल लिया और इनका डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस आएगा 52,965। Next question. A machine on an average manufacture, एक मशीन निर्माण करती है, मैन्युफैक्चर करती है 2825 स्क्वायर्स ए डे। एक दिन में 2825 मैन्युफैक्चर करती है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006? बेसिक से क्वेश्चन यह है, एक मशीन मैन्युफैक्चर करती है स्क्रू का 2825 स्क्रू इन अ डे, एक दिन में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये 1 मंथ में कितने करेगी। 1 मंथ का मीन्स हो गया कौन सा 1 मंथ, क्योंकि यहां पर 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं। फरवरी 28, 29, तो उन्होंने कंफर्म लिखा है जनवरी 2006। तो हमें पता है जनवरी कितने डेज की होती है, 31 डेज की होती है। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे 28, 25, 3 5 या 55, कैरी 1, 3 2 6 7, 3 8 या 24, 24 की 4 कैरी 2, 3 2 6 7 8 ऐड कर दीजिए 5 7 5 4 5 6 7 एंड 8। आंसर कंफर्म हो गया। अब लिखेंगे हैंस 87,575। क्वेश्चन क्या है? अब सीधा क्वेश्चन को अभी कुछ कर लेंगे।
how many screws? Then 87,575. Screws did it produce? Did it produce in the month? ये किस कर देते? In the months of January 2006। उन्होंने पूछा था एक मशीन मैन्युफैक्चर करती है स्क्रू कितने वन डे में 2825। देन जनवरी के मंथ में कितने स्क्रू बनाएंगे? तो हमें पता है जनवरी में 31st डे होती है, तो 31st का मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आया है 87,575। तो 80 हैंस लिखेंगे 87,575। क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करेंगे। हाउ मेनी इलेक्टेड लीजिए? स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। A merchant had 78,592 rupees with her। उसके पास है 78,592। She placed an order of purchasing 40 radio set at 40 radio set 40 हो गया रेडियो सेट हो गया एट कितने रुपए का है? कितने रुपीस का? 1,200 रुपीस ईच। हर एक कितने का है? 1,200 रुपीस का। कितने रेडियो सेट खरीदे? 40 रेडियो सेट खरीदे। टोटल पैसा कितना है? 78,500। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मनी डिड रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे जब वो ये सौदा खरीद देगी? उसके पास 78,000 है, 40 रेडियो खरीदे, 1 रेडियो 1,200 रुपीज का है ईच। तो टोटल कितने का हो गया? तो यहां पर ऑलरेडी मल्टीप्लाई करेंगे 1,200 का 1 है, तो 40 के लिए 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 3030 10 20 30 30। ठीक, 12 4 जा 48। 48,000 ऑलरेडी उसने एक्सपेंड कर दिए, खर्च कर दिए, तो मींस 48,000 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे 2950 30,590। तो आंसर होगा 30,000 हैंस लिखेंगे 30,592 रुपीज। अब यहां लिखा हाउ मेनी हटा दीजिए, सीधा लिखेंगे मनी will remain with her after the purchase।
वन लेडी के पास 78,592 रुपीज है। वो एक उसने शॉपिंग की 48 रेडियो की, वन रेडियो 1200 का है, तो ईच रेडियो 1200 का है, तो 40 रेडियो कितने का होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 48,000 आएगा। 48,000 रुपीज उसने खर्च किए। 48,000 उसने जब खर्च किए तो 7 कितना था, 78,000 था। सब्ट्रैक्ट करेंगे 30,592। व्हाट प्रॉब्लम है, तो हेंस आएगा 30,592। हाउ मैनी अलग कर दीजिए, मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। अगर आप सोचें कि हेंस ये परफेक्ट नहीं है सर, इस टाइप का होना चाहिए, उस टाइप का होना चाहिए, कुछ लोग करते रहते हैं कमेंट, उनसे नहीं है कोई दिक्कत। देखिए एक ऐसा पेज पकड़िए जो सॉलिड हो, ऐसे नहीं हर एक के बारे में प्रॉपर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के बारे में चाहे अंदर डीप जाते हैं, इतना नहीं करना है। बिल्कुल सीधा सा मैम पेज पकड़िए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का सीधा आंसर दीजिए, निशाना दे निशाने पर ही लगाइए, ज्यादा डिटेल नहीं करना है, सोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाई 65। एक स्टूडेंट ने 7,236 में 65 को मल्टीप्लाई कर दिया है। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई 56, किसकी जगह पर 7,236 में 56 की जगह पर 65 को मल्टीप्लाई कर दिया है। बाय हाउ मच was his answer greater than and correct answer। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है और ग्रेटर आंसर कौन सा आंसर ज्यादा है, और कितने आंसरों का डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप करेंगे 5 का मल्टीप्लाई, फिर करेंगे 6 का। 5 6 जा 13 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 16 17 18 की 8 कैरी 1, 5 2 जा 10 11 की 1 कैरी 1, 5 7 जा 35 1 36, 6 6 जा 36 की 6 कैरी 6 कैरी 3, 6 3 जा 18 19 20 21 कैरी 2, 6 2 जा 12 13 14 की 4 कैरी 1, 6 7 जा 42 1 14 0 8 6 प्लस करेंगे इसमें 8 6 14 की 4 कैरी 1 1 2 3 6 4 10 0 कैरी 1 3 3 6 7 एंड 4। अब यहाँ पर 56 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 6 का करेंगे तो सेम डिजिट आएगा, फिर 5 का करेंगे तो सेम डिजिट आएगा। पहले यहाँ पर हम 6 का कर लेते हैं, यहाँ पर पहले 5 का किया तो ये आंसर आएगा। पहले 6 का करेंगे तो नीचे वाला आंसर आएगा 43 416। मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 का करेंगे सेम डिजिट आएगा 08163। स्क्वायर करेंगे 6 1 6 4 10 3 4 5 6 4 10 एंड 4। अब हमें डिफरेंस पता करना है। बाय हाउ मच वाज द आंसर ग्रेटर, ज्यादा आंसर, कितना आंसर ज्यादा हो गया, तो इसके लिए हमें डिफरेंस पता करना होगा। तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे तो 40 50 एंड 16, इन दोनों के बीच का करते हैं तो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी देंगे, 0 का हो गया 10 10 माइनस 6 4 3 माइनस 1 2 3 का 3 5 में 0 करेंगे 5 7 का 6 हो गया 6 माइनस 0 6 65,324 आंसर हो गया इसका। In stitch a set 2 meter 15 centimeter 2 meter 3 centimeter, एक सेट की स्टिच है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इज नीडेड, जरूरत है। आउट ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर में
हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। 40 मीटर का एक कपड़ा है, जिसमें से एक शर्ट बनती है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में, तो कितनी शर्टें बन जाएंगी और कितना कपड़ा बचेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर। सो 100 सेंटीमीटर इक्वल देन 1 मीटर। तो 2 मीटर मल्टीप्लाई 100 इक्वल 200 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर एक है, आंसर इज 215 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हो गया। अब यहां पकड़ते हैं 400 मीटर लिखा है, 40 मीटर लिखा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 4000 सेंटीमीटर। 4000 सेंटीमीटर एक कपड़ा है जिसमें 215 सेंटीमीटर की एक शर्ट बनती है। कितनी शर्ट बनेगी? तो सीधी सी बात, डिवाइड कीजिए 215 4000 का। मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट टाइम जाएगा 215 5 9 1 is 1 8 1 0 लगाएंगे, 8 टाइम जाएगा 8 5 जा 14 0 कैरी 4 8 1 जा 8 9 10 11 22 कैरी 1 8 2 जा 16 17 1 130 सेंटीमीटर मीन्स और 18 शर्ट्स। 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। 1 मीटर कहां से आ गया? 1 मीटर आ गया, 100 है, 100 का करेंगे मीटर में तो 1 मीटर, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। अब हैंड्स लिखेंगे, हैंड्स में तो आप जानते ही हैं 18 शर्ट एंड 18 शर्ट के बाद क्या लिखा होगा? हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच? 18 शर्ट कैन बी स्टिच and how many cloth will remain? And 1 meter 30 centimeter cloths will remain. क्वेश्चन कंफर्म हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था एक शर्ट बनती है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में, एक पूरा कपड़ा है 40 मीटर का, कितनी शर्ट बनेगी, कितना कपड़ा बचेगा। तो शर्ट कितनी बनेगी? तो सबसे पहले हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 का ही क्यों किया? क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल देन 1 मीटर। 1 मीटर है तो 100 का करेंगे तो सेंटीमीटर में बन जाएगा, 100 का किया 200 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी था हमारे पास तो 15 कर दिया। 215 सेंटीमीटर की एक शर्ट बनती है टू मेक अ वन सेट। अब वोल क्लॉथ कितने का है? 40 मीटर का है। 40 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया 4000 सेंटीमीटर। वन शर्ट बनती है 215 में, 4000 मीटर कपड़े 4000 सेंटीमीटर कपड़े में कितनी बनेगी? डिवाइड कर दें 415 मल्टीप्लाई बाय 4000 का करेंगे, आंसर आ गया 18 शर्ट एंड क्लॉथ रिमेन हुआ 130। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल देन 1 मीटर। तो 1 मीटर हो गए, 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के तहत इसलिए हैंड्स आएगा। हैंड्स में है 18 शर्ट। क्वेश्चन का देखिए, कॉपी पेस्ट कीजिए। क्या
can be stitched and 130 cloths will be remain होगी। Next question number 10. Medicine is packed in box. मेडिसिन के पैकेट में बॉक्स में each weighing 4 kilogram and 500 gram. अधिक वेट 4 किलोग्राम 7.5 किलो 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम का एक वेट है। हाउ मच सच बॉक्सेज कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800। एक मेडिसिन की बॉक्स में 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम का एक बॉक्स, वो एक वैन से ज्यादा है। वैन की कैपेसिटी है 800 किलोग्राम। 800 किलोग्राम से ज्यादा वैन नहीं ले जा सकती। अब वैन 800 किलोग्राम से ज्यादा नहीं ले जा सकती, तो अब हमें मल्टीप्लाई ये करना होगा कितने बैग वैन ले जाएगी। तो या तो आप किलोग्राम को ग्राम में बदल लें या फिर ग्राम को किलोग्राम में बदल लें। 1000 ग्राम इज इक्वल देन 1 किलोग्राम। तो आप लोगों को इजीली के लिए 4.5 किलोग्राम कर लेंगे। 4.5 किलोग्राम कर लेंगे तो या तो इसके तहत हो जाएगा या फिर आप कर लीजिए ग्राम के बारे में। चलिए ग्राम के बारे में 4 किलोग्राम है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। आंसर आएगा 4000 ग्राम। 4000 ग्राम प्लस ऑलरेडी हमारे पास 500 ग्राम है तो 500 ग्राम और ले लेंगे। आंसर इज 4500 ग्राम। ये एक बॉक्स का वेट हो गया। अब बैग की कैपेसिटी है 800 किलोग्राम। तो 800 किलोग्राम के लिए हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, 20 होगा एंड 8 लाख ग्राम वैन की कैपेसिटी है ले जाएंगे। तो अब 4500 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 लाख में। 1 टाइम जाएगा 4500 005 3 0 आ गया एंड 7 टाइम जाएगा 0 0 7 5 35 5 कैरी 3 7 4 जा 28 29 30 31 5 4 minus 1 0 फिर जाएगा 31,500 फिर जाएगा 3,500। अब कितने बॉक्स ले जाएगा 1700 बॉक्स ले जाएगा। कितने ग्राम्स रिमेन होगा 1 ग्राम 3500 ग्राम्स रिमेन होगा या 3 किलोग्राम 500 ग्राम्स रिमेन होगा। चाहे ये भी बोलते हैं चाहे 3 किलोग्राम एंड 500 ग्राम्स रिमेन होगा। हेंस चैनल पर हेंस लिख सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग हेंस बनाने हैं कितना तो होगा तो समझ में आ गया होगा इसका हेंस क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसके हेंस के बारे में ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A distance between the school and a student's house is 1 kilometer 875 meters. 1 kilometer 875 meters.
एक स्टूडेंट से का स्कूल और उसके घर के बीच डिस्टेंस है 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक बोथ वे। हर एक दिन स्टूडेंट स्कूल जाता, वन टाइम टू टाइम्स हो गया। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000। ऑलरेडी हमें पता है 1000 मीटर इक्वल देन 1 किलोमीटर। ये बेसिक सा रूल्स हमें पता ही है। तो सबसे पहले हम मीटर में बनाए 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, आंसर इज 1000 मीटर प्लस हमारे पास है 875 मीटर, आंसर इज 175। अब मीटर हम स्कूल भी जा रहे हैं एंड हाउस भी जा रहे हैं। कहां से? हाउस से स्कूल को गए, हाउस दोनों जगह जाता है। मींस एक दिन में 2 टाइम्स ट्रैवलिंग करेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2। 2 5 10 0 कैरी 1, 2 7 14 15 5 कैरी 1, 2 8 16 17 7 1 कैरी 1, 2 1 2 and 3 3750 meter a day we will travel. Question is, find the total distance covered by her in 6 days. ये 1 डे का है। 1 डे में स्कूल गया, घर आया, 2 टाइम्स ट्रैवलिंग किया तो 2 कर दिया। अब 6 डे में करेगा ट्रैवलिंग तो हमें क्या करना है? 6 का मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाई 0 0 मीटर का मीटर होगा। 6 5 या 35 की 5 कैरी 3, 6 7 या 42 42 3 45 की 5 कैरी 4, 6 3 या 18 18 19 20 21 22 22,550 मीटर। अब हम we know very well that 1000 meter equal than 1 kilometer, so we can solve it to 22,000 means 22 kilometer and 550 meter in 6 days. We have to solve with our hands. हैंड्स के साथ सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में विदाउट वर्ड प्रॉब्लम को बिना हैंड्स के साथ सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12, a machine has 4 liter and 500 milliliter of curd. 4 liter and 500 milliliter curd. In how many glasses? Each of 25 milliliter. 25 milliliter. Capacity. Can it be filled? अब एक हमारे पास पतीला है, लोग पतीला बोलते हैं, जिसमें 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर भरा जाता है कर। हर एक गिलास में 25 मिलीलीटर कर होता है, तो वो कितने, क्या वो पतीले को भर सकता है तो कितने गिलासों कितने गिलास लगेंगे उसको भर देंगे। सबसे पहले वी हैव टू नो द रूल इज 1000 मिलीलीटर इक्वल दैट 1 लीटर। So first of all we have to solve this 4 liter, 4 multiply 4 liter multiply by 1000, answer is 4000 milliliter. Solve that, and also 500 milliliter 4500 milliliter. अब हमें पता चल गया पतीले की कैपेसिटी कितनी है, 4500 मिलीलीटर। 1 गिलास 25 मिलीलीटर। कितने गिलास लगेंगे भरने के लिए? 25 1 25 20 25 8 200 0
180 ग्लासेस 185 ग्लासेस लगेंगे एक इस वेसल को, पतीले को फिल करने के लिए। आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ऐसे ही रेगुलर सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। हेलो, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बारे में। 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल्स। मींस जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग हमें एस्टिमेट करना है आंसर के बारे में। मींस आंसर अप्रोक्स कितना होगा नियरेस्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 730 एंड 998। 730 का नियरेस्ट क्या होगा? अगर ये 750 से ज्यादा होता तो 800 होता, 750 से कम है इसलिए इसका आंसर होगा 700। 998 मींस 950 से ज्यादा है, मैटर नहीं करता 98 है, 90 है, 70 है, 60 है। 950 से ज्यादा है तो इसका आंसर होगा 1000। ऐड करना है, ऐड कीजिए 1700 आंसर। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं 796 314 796 का नियरेस्ट करेंगे। नियरेस्ट क्या होगा? 750 से ज्यादा है तो मींस 800। 314 350 से कम है तो सेम डिजिट आएगा 300। सब्ट्रैक्ट करना है, 8 - 3 500 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है 12,904 एंड 2,888। इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, इसलिए 12,000 को 1000 के लिए है, यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं, कॉमा। आप लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर याद रहेगा कि 100 के बाद 1000 में कितने 1000 है? 10,000 है तो 1000 है। इसका नियरेस्ट करेंगे। 12,900 का मीन्स हो गया 13,000। 2,888 का मीन्स हो गया 2,500 से ज्यादा है, मीन्स 3000। नेक्स्ट डिजिट आएगा, प्लस है, प्लस करेंगे 13 + 3 16,000। बिल्कुल इजी है, नियरेस्ट करना है हमें। नियरेस्ट जो डिजिट हो उसी का नियरेस्ट करना है। 28,292 21,496। अब 28,292, यहां पर 28,500 होता तो यहां पर 29,000 हो जाता। 500 से कम है, सेम डिजिट आएगा, मींस 28,000। 21,400 96, 500 तो नहीं है तो 21,000 ही होगा, सेम डिजिट। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 8 - 1 7 0 - 0 0 हो गया, 7,000 इसका आंसर हो गया। नियरेस्ट आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं गिव द रफ एस्टिमेट। हमें रफ एस्टिमेट बनाना है, कैसे? बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 का एंड आल्सो क्लोजर एस्टिमेट। एक और क्लोजर एस्टिमेट बनाना है, कैसा? बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10, जो कि नियरेस्ट 10। एक बनाना है नियरेस्ट 100 का, एक बनाना है नियरेस्ट 10 का। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नियरेस्ट 10 में करेंगे 439 की जगह हो जाएगा 40, क्योंकि 39 में 5 से ज्यादा है। 434 334 की जगह 330 हो जाएगा। 4,317 तो यहां पर हो जाएगा 4,317 की जगह हो जाएगा 20। 4 3 7 7 2 9 9 2 0 1
5 3 8 9 10 11 कैरी 1, यहाँ पर हो गया 5190, ये है नियरेस्ट है। अब हम बात करते हैं नियरेस्ट 100। 4900, 4039 है, 4039 है। अब यहाँ पर 4000 होगा या 5000 होगा? 4050 से कम है तो मीन 4000। 3034, 3050 से कम है 34, इसलिए 3000। 4370, 70 कम है 50 से, मीन 4300। कैरी प्लस करेंगे, प्लस बताया इसलिए हमने यहाँ पर भी प्लस किया था। 437310, 5000। नियरेस्ट 10 का आंसर है 5190, नियरेस्ट 100 का आंसर है 5000। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। इसका हम लोग नियरेस्ट 10 करेंगे। सबट्रैक्ट है, ध्यान दीजिए। 1,08,734 है। 34 में 4 जो है 5 से कम है तो यहाँ पर हो जाएगा 30। 47,590, यहाँ पर 9 है, 9 में 5 से ज्यादा है तो मीन्स 10 हो गया। 10 में यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर भी कैरी होगी तो यहाँ 600 हो गया। 600 कैसे होंगे फिर से बता देते हैं। नियरेस्ट 10 की बात करते हैं। नियरेस्ट 10 में लास्ट में 9 है, मीन्स 5 से ज्यादा तो 1 कैरी हो जाती है। यहाँ पर 1 कैरी होगी तो ये क्या हो गया? 90 से 100 हो गया। 100 में 1 कैरी यहाँ जाएगी 500 से 600, इसलिए हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि नियरेस्ट 100 कर रहे हैं, सबट्रैक्ट करना है। 0 3 7 minus 6 1, 7 minus 8 minus 7 1, 10 minus 4 6, 6130 होता है नियरेस्ट 10। अब हम बात करते हैं नियरेस्ट 1000 के बारे में। 1,08,700। सेकेंड है 47,599, ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पर 600 हो जाएगा। 47,600 सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करिए। 7 minus 6 1, 8 minus 7 1 and 61,100 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। 87,325, 5 इक्वल हो गए तो यहाँ पर 20 की जगह हो जाएगा 30, 330। 4000 नेक्स्ट है 4091, 91 में लास्ट का जो 1 है 5 से कम हो गया तो यहाँ पर होगा 90। सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करेंगे। 0 की 0, 13 कैरी ले लीजिए। 13 minus 9 4, यहाँ 12 हो गया। 12 minus 8 8, 12 minus 4 8 and 7 7,840 होता है नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 1000 करेंगे। 8,325, 25 मीन्स 50 से कम हो गया तो 8,300 ही होगा। 4,091, 91 ज्यादा होता है 50 से। 4,050 से ज्यादा हो गया 91 तो इसका नेक्स्ट डिजिट आएगा 500। 400 से 500 क्या करना है? सबट्रैक्ट। 3 minus 5 नहीं होगा, कैरी लेंगे। 13 minus 5 8, 7,800 इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 8,04,89,348। 48 का मीन्स 8 जो है 8 जो है वो 5 से ज्यादा है तो यहाँ पर 48 की जगह आ जाएगा 50। सेकेंड है 48,365, 5 ज्यादा हो गया इसलिए यहाँ पर 7 भी आएगा। सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट कीजिए।
0, 5 माइनस 7 मिल जाएगा, कैरी लेंगे 15 माइनस 7 12 माइनस 2 माइनस 3 मिल जाएगा, 12 1 कैरी लेंगे 12 माइनस 3 9, यहाँ 8 हो गया, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 4 4 एंड 4 980, इसका नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 है 4,89,348, 48 मतलब 550 से कम हो गया, 50 से कम हो गया तो मीन्स यहाँ पर 300 का 300 ही रहेगा, 4,89,300। नेक्स्ट आता है 48,365, 65 50 से ज्यादा हो गया, नियरेस्ट 100 की बात कर रहे हैं, 65 50 से ज्यादा हो गया मीन्स यहाँ होगा 48,300 की जगह होगा 400, 1 डिजिट एक्सटेंड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 65 50 से ज्यादा होता है इसलिए 400। सब्ट्रैक्ट करना है, देख लीजिए 00, 3 माइनस 4 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 9 से कैरी लेंगे, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 13 माइनस 4 9, 8 माइनस 8 0, क्योंकि यहाँ कैरी दे दी थी, एंड 8 माइनस 4 4 ऑलरेडी, 4,40,900। आई होप आपको हमारे क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल यूज। जनरल यूज के अकॉर्डिंग हमें एस्टिमेट निकालना है, मींस अप्रोक्स कितना होगा। नंबर 1 सॉल्व करते हैं, 578 एंड 161। अब 578 का नियरेस्ट क्या होगा 600 एंड 161 का 200, तो 578 का 600, 171 का 200, इसका नियरेस्ट होगा। अब इसका आंसर होगा 40 10 20 30 40, 2 6 12, 1,20,000। क्वेश्चन नंबर बी है 5,281 and 3,491। अब 5,281 का नियरेस्ट क्या होगा 5,200, तो 5,200 का मीन्स हो गया 5,000, क्योंकि अगर वो 5,500 या उससे ज्यादा होता तो 6,000 होता आंसर। 3,491, 3,500 नहीं है तो इसका आंसर भी 3,000 ही होगा। आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, 3 5 50। आंसर होगा 1,50,00,000। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है 1,291 मल्टीप्लाई 5,092। 1,200 है तो इसका मीन्स आंसर होगा 1,000, क्योंकि 1,500 या उससे ज्यादा होता तो यहाँ पर 2,000 होगा। 592 का आंसर होगा 600, 0 काउंट कर लीजिए, 5 0 है, 1 2 3 4 5 6 1 6, आंसर 6 लाख। लास्ट क्वेश्चन नंबर डी लिखेंगे 925 9,250 मल्टीप्लाई 29। $9,250, तो यहाँ पर 9,200 आया इसलिए 9,000 होगा, 9,500 या उससे ज्यादा होगा तो 10,000। 29 होगा 30। अब इसका आंसर क्या होगा 1 2 3 4 40, 1 2 3 40, 9 3 या 27। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 पॉइंट कंप्लीट होती है, 1.3 कंप्लीट होती है।
अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट डे की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 2.1। इसी के साथ दैट इज इनफ फॉर टुडे क्लास डिसमिस।